जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल में ही देशवासियों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और जीवन शैली में बदलाव लाने की अपील के बाद सियासत तेज हो गई है। रायगढ़ में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान विपक्षी नेताओं ने इस अपील पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका आरोप है कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब जिम्मेदारी जनता पर डाल रही है। पत्रकार वार्ता में विपक्ष ने कहा कि पिछले 2 महीनों से देश के कई हिस्सों में पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी बनी हुई है, जिससे आम जनता पहले ही परेशान है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री द्वारा लोगों से खपत कम करने की अपील करना जले पर नमक छिड़कने जैसा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसानों को उर्वरक कम उपयोग करने की सलाह दी जा रही है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि कई राज्यों में उर्वरकों की भारी कमी है। छत्तीसगढ़ में ही जरूरत के मुकाबले काफी कम उर्वरक उपलब्ध हैं, जिससे किसानों की उत्पादकता प्रभावित हो रही है। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम की सलाह को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष का कहना है कि देश का बड़ा वर्ग ऐसा है जो रोज कमाकर खाने वाला है। ऐसे में यह सलाह व्यवहारिक नहीं है। महंगाई को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि रसोई का बजट पहले ही बिगड़ चुका है और खाद्य पदार्थों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि पेट्रोल डीजल पर बढ़ते कर और सरकार की नीतियों के कारण आम आदमी कर्जदार हो रहा है। साथ ही सरकार से सवाल किया गया है कि संकट की स्थिति में राहत देने के बजाय जनता से ही कटौती की अपील क्यों की जा रही है। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है और आने वाले दिनों में इस पर और बयानबाजी देखने को मिल सकती है। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक की एक सभा में अपील की है आम जनता से कि आम जनता गैसों का उपयोग कम कर दे, खाद्य तेल का उपयोग कम कर दे, शादी ब्याह में सोना खरीदना कम कर दे, विदेश यात्रा बंद कर दे, पेट्रोल और डीजल का उपयोग बंद कर दे। हमारे ये कहना है कि इस देश में एक अघोषित आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हुई है। हमारे देश में जब 2 महीने पहले ईरान और अमेरिका और इजराइल का युद्ध हुआ, तभी देश को समझना चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए था कि 140 करोड़ की जनता को अगर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, रासायनिक खाद उपलब्ध नहीं होगी, तो हमारे देश की क्या स्थिति होगी। और उस समय देश के प्रधानमंत्री और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल केवल 2-3 राज्यों के चुनाव में उलझ के रह गए, चाहे वो आसाम का चुनाव हो या बंगाल का चुनाव हो। और इस तरीके से देश को 2 महीने तक इन्होंने अंधेरे में रखा, और जब चुनाव खत्म होते हैं तो अब भी जनता के नाम पर कोई अपील नहीं, ना तो प्रतिपक्ष के नेता, ना तो विपक्ष के किसी नेताओं की कोई सलाह मशवरा, और सीधे जनता से कहते हैं कि आप ये सब काम छोड़ दीजिए। आज स्थितियां ये है कि 15 दिन बाद मानसून आने वाला है। हमारे छत्तीसगढ़ में ही लगभग 15 लाख मैट्रिक टन खाद की जरूरत होती है, पर अभी केवल 51,000 मैट्रिक टन खाद उपलब्ध है। आने वाला समय जब हमारा किसान भाई खेतों पर जाएगा और उसको उर्वरक नहीं मिलेगी, तो उसकी उत्पादन क्षमता आधी हो जाएगी। तो आप जो 21 क्विंटल चावल 1 एकड़ धान 1 एकड़ में ले रहे हैं, उसका उत्पादन 10 क्विंटल हो जाएगा, तो किसान क्या करेगा जब 10 क्विंटल से ज्यादा उत्पादन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से किसान सबसे ज्यादा मारे जाएंगे। छोटे व्यापारी, छोटे मोटे काम करने वाले लोग जो रोजमर्रा के काम करते हैं, लोगों के रोजगार बंद हो जाएंगे। पेट्रोल डीजल अगर नहीं रहेगा तो कौन सा काम चलेगा? ना गाड़ियां चलनी है, ना ट्रेन चलना है, ना कुछ होना है। इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री इस पूरे देश को अपने कुछ फायदे के लिए आग में झोंकने का काम कर रहे हैं, और इसलिए कांग्रेस कमेटी ये पत्रकार वार्ता आयोजित कर रही है। इसका प्रथम फेस है कि हम आम जनता के बीच पत्रकारों के माध्यम से जाएं और उनको बताएं कि देश के प्रधानमंत्री ने किस किस तरीके के निर्णय लिए हैं, जिससे देश में अराजकता का माहौल है, देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, और ये कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति, हमारे प्रधानमंत्री की अकर्मकता का कारण है कि आज देश इस जगह पर पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी लगातार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार इस पर अपनी नजर रखे हुए है। हमारे राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को विदेश नहीं जाना चाहिए, विपक्षी दल की बैठक बुलानी चाहिए, पर देश के प्रधानमंत्री को इसकी कोई चिंता नहीं है। और हम लोग जनता की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेंगे। आज आम जनता के बीच जाएंगे, व्यापारियों के बीच जाएंगे, और सबसे ये बात करेंगे कि आने वाले समय में 1-2 महीने में जो जिस तरीके से कोरोना काल का
वो आया हुआ था, उसी तरीके का स्थितियां भी आने वाले समय में उत्पन्न होने वाली है। उसको जनता को आगाह करेंगे और इस देश के प्रधानमंत्री को बोले, इस भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक आंदोलन चलाया जाएगा, ताकि देश ना टूटे, ना बिके, ना देश में स्थिरता रहे। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है